मोर और सारस। ये कहानी आज अम्मू आप सबके लिए लेकर आई है अम्मू एनयू चैनल पर। तो चलिए झटपट ये कहानी मैं सुनाती हूँ, मोर और सारस। ईसॉप की कहानियों में से ये एक कहानी है। और बच्चों, पता है ईसॉप की कहानियों की खासियत क्या है? सब में कोई न कोई सीख होती है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी और देखते हैं क्या सीख है। बहुत समय पहले की बात है। एक मोर रहता था, जंगल में रहता था और बहुत सुंदर था मोर। आपने देखा है कितने रंग बिरंगे पंख होते हैं। लेकिन अपनी सुंदरता का उसे बहुत घमंड था। वो सोचता था कि दुनिया का वो सबसे सुंदर प्राणी है। उसकी चाल भी इसीलिए वैसी ही होती, घमंड से भरी। जिसको भी देखता मौका लगते ही उसका मजाक उड़ाता। अरे तुम्हारे कान देखो कितने बड़े हैं, अरे तुम्हारे दांत देखो कितने बड़े हैं। कुछ भी जो उसके मन में आता बोल देता। मेरी जैसी सुंदरता किसी में है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं ही सबसे सुंदर हूं। ऐसा बोलता और ऐसा सबको सुनाता। एक सुबह जब वो अपने घर के बाहर टहल रहा था और अपने पंखों को फैलाकर धीरे धीरे घमंडी चाल चल रहा था, बहुत खुशी से झूम रहा था। उसे लगता था जैसे पूरी पृथ्वी सब उसी को देख रही है। अब वहां पर एक तालाब था और उस समय एक सारस उड़ता हुआ आया और आकर उस तालाब के पास उतरा। सारस बहुत प्यासा था, बड़ी लंबी यात्रा करके आया था। इतनी प्यास उसको लगी थी कि वो जल्दी से उस तालाब से पानी पीने लग गया। अब मोर ने वहां पर सोचा कि ये सारस आया है, मुझको इसने देखा नहीं क्या? उसको दिखाने के लिए, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उस वो घमंडी चाल से और भी ज्यादा चल वहां पर उसके नजदीक आकर चलने लगा। सारस पानी पीता रहा और जब फिर भी उसने नहीं देखा मोर की तरफ, तो मोर ने अपने सारे पंख फैलाए और खुशी से झूमकर गाते हुए नाचने लगा कि अब तो सारस मंत्रमुग्ध होकर उसको देखेगा। लेकिन सारस ने तो देखा ही नहीं, वो अपनी प्यास बुझाने में ही लगा रहा। अब मोर का गुस्सा तो सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने उसे कहा, ए सफेद से प्राणी, क्या रंग है तुम्हारा? अभी वो सारस ने घूमकर मोर की तरफ देखा। देख नहीं रहे हो, तुम्हारे सामने दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी घूम रहा है, तुमसे बात कर रहा है और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सारस फिर भी चुप। अरे भाई, तुम्हारे पंख, पूरा शरीर ही इतना फीका है, तो क्या दिमाग भी कमजोर है, बुद्धि भी कमजोर है क्या? फिर से मोर ने कहा। सारस ने फिर भी जवाब नहीं दिया। क्या बात है भाई, तुम तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हो, ऐसी बदतमीजी क्यों? मुझे लगता है कि मेरे इतने सुंदर रंग बिरंगे पंख देखकर तुम जल भुन गए हो, क्योंकि तुम्हारे तो फीके पंख है और वैसी ही मंद बुद्धि है। सारस धीरे से बोला, सही कह रहे हो भाई, जैसा कह रहे हो सही है। अच्छा, ये बात है, तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? अब सारस को गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तब से शांति से इसकी बातें सुन रहा हूं और यह है कि बोला ही जा रहा है। उसने कहा, अब इसको मैं शिक्षा देता हूं। उसने अपने पंख फैलाए और फैलाकर आसमान की ओर उड़ गया। उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने कहा, क्यों मोर भाई, तुम्हारे तो बड़े सुंदर पंख है, आ जाओ तुम भी मेरे साथ उड़ो, देखते हैं तुमको कितनी ऊंचाई तक ये तुम्हारे सुंदर पंख लेके चलते हैं। आओ जरा दिखाओ तो, दोनों में थोड़ी सी रेस हो जाए। मोर ऊंचा नहीं उड़ सकता, बहुत नीचे तक वो उड़ सकता है, उसके पंख उड़ने के काबिल नहीं होते। उस समय मोर को एहसास हुआ कि उसके पंख तो मात्र सुंदर हैं, उड़ने लायक तो नहीं है। अर्थात पंख का
जो काम होता है उड़ने का, वो तो उसके पंख कर ही नहीं सकते। दुख और शर्म से उसका सर झुक गया और उसका घमंड चकनाचूर हो गया। बच्चों, घमंड हमेशा दुख का कारण बनता है। हमें कभी भी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है, सब में अलग अलग गुण दिए हैं, उनको निहारना चाहिए, देखना चाहिए और जो जैसा है उसका वैसा ही सम्मान करना चाहिए। कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी और ये है कहानी की सीख। तो बच्चों, कभी घमंड मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आती है अम्मू जल्दी, और तब तक अम्मू कहती है टाटा।